बिखरते ब्राह्मण समाज पर चिंता व्यक्त किए प्रबुद्ध विप्रजन। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न गोरों से डरे न गोरी से डरे हमारे पूर्वज। हमारे बीच का बेटा बना केंद्र में मंत्री हमारे लिए गौरव की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। और उस समय भी हिंदुत्व सुरक्षित रहे, हमारी सनातन सुरक्षित रहे, इसके लिए अपने प्राण की आहुति दिया है। लेकिन झुका नहीं है, झुकने का काम नहीं किया है। जरूरत पड़ा है तो टूटने का काम किया है, झुकने का काम किया है। बगहा के पंडित उमाशंकर तिवारी महिला महाविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में ब्राह्मण समाज द्वारा केंद्र में मंत्री बने पंडित सतीश चंद्र दुबे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक पंडित सुरेंद्र उपाध्याय ने किया, जबकि संचालन नीपू कुमार पाठक ने की। बगहा के लिए गौरव के साथ आश्चर्यजनक बात यह रही कि एक मंच पर शहर देहात, विभिन्न राजनीतिक गैर राजनीतिक दल, समुदाय क्षेत्र के ब्राह्मण आज एक मंच पर दिखाई पड़े। प्रबुद्ध जन अपने संबोधन में अपनी एकता और अखंडता कायम नहीं होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में सभी दलों के द्वारा हाशिए पर रखने पर अपनी असहमति भी जताई। जातीय जनगणना के बाद सभी जातियों में अपने जाति के लिए एक होड़ मची है, तो फिर हम अपने इतने बिखरे क्यों हैं? हम भी अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के 4 ऐसे विधानसभा है जिसमें ब्राह्मणों के वोट से समीकरण बन बिगड़ सकता है। केंद्र में मंत्री बने पंडित सतीश चंद्र दुबे को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। पुनः भगवान परशुराम की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ब्राह्मणों के हित की रक्षा की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हम ब्राह्मण ही विदेशी आक्रांताओं से अपने धर्म की रक्षा किए तो आज कैसे पीछे रह सकते हैं। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार तिवारी, रविशंकर तिवारी, एचएन दुबे, रामजी उपाध्याय, रवीश मिश्रा, गोरख उपाध्याय, उपेंद्र दीक्षित, नंदेश पांडे, प्रदीप दुबे, रविकेश मिश्र सहित सैकड़ों की संख्या में भी उपस्थित रहे। निंदक किए राज्य आनंदी समाज इस रूप में चरितार्थ कर तपस्वी मित्र के साथ राम के तरह मित्र के दुख को पूरा समझना, अहम भाव से कहीं अहंकार मुक्त होना, राजा रघु के तरह दानी करुणा से भरा हुआ एवं सबके प्रति विनम्रता एवं सम्मान आदि गुण से युक्त महान विभूति माननीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी का इस धरा पर, इस पावन जगह पर उनका सशस्त्र में बंधन करना। और एक बात मैं कहूँगा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सबके ममता जाग पजोरी मोहब्बत मन ही बात भरी चोरी। तो यह समस्त ब्राह्मण समाज के ममता के त्याग को आपके चरणों में पाता। और दूसरी बात, यह चरण सबका निर्वहन कर सके, इसके लिए मैं यहाँ पर जितने ऋषिगण आए हैं, सभी ऋषिगण ब्राह्मण, ये सप्तऋषि की भांति सभी लोग मार्कंडेय के तरह इनको आशीर्वाद दें कि ये दीर्घजीवी हो। और इतिहास में ऐसा अभी तक हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के इतिहास में कोई फिलोसफर नहीं हुआ है, कोई भक्ति का व्यक्ति। प्रथम राजा विक्रमादित्य वो कुछ नहीं जानता था, सिर्फ भक्ति जानता था, और उसके दरबार में नवरत्न थी। तो यह भक्ति के प्रतिमूर्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ पर ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, विद्या भी है, सर्वरूप संपन्नता है। और उस भक्ति स्वरूप अपने माननीय मंत्री को मैं बार बार वंदन करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इतिहास है ब्राह्मण समाज का, चाहे मुझ पर अकबर ने राज किया हो, चाहे बाबर ने राज किया, चाहे जबरन धर्म में परिवर्तन कराया हो, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया है, अपने आन और शान पे रहा है। और उस समय भी हिंदुत्व सुरक्षित रहे,
इसके लिए अपने प्राण की आहुति दिया है, लेकिन झुका नहीं है, झुकने का काम नहीं किया है। जरूरत पड़ा है तो टूटने का काम किया है, झुकने का काम नहीं किया। अंग्रेज भी को भगाने के लिए जब इतिहास के पन्ना उठा के पढ़िएगा, स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास का पन्ना उठा के पढ़िएगा, जो देश के लिए कुर्बान हुए, आजादी चाहते थे, जब उसका इतिहास उठा के पढ़िएगा तो सर्वाधिक ब्राह्मण अग्रेसिव भूमिका रहा है। अगला पंक्ति में खड़ा होकर देश की लड़ाई लड़ा है, हम पीछे नहीं रहे। जब जब अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के विपरीत अगर खड़ा हुआ है तो ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है। और भगवान परशुराम का नाम ऐसे ही परशुराम नहीं पड़ा था। उन्होंने इस धरती पे जो अत्याचारी लोग था उनकी डट के मुकाबला किया, अपनी स्वाभिमान के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। अगर धरसू में उठाना पड़ा तो आदमी अपने धर्म के प्रति उठाया, अपने सम्मान के प्रति उठाया, अपनी सुरक्षा के लिए प्रति उठाया। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो जब इच्छा करता है जय परशुराम का नारा लगा लेते हैं, जब इच्छा करता है तो हम एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन फिर बच्चे जैसे बचपन में खेल खिलौना बनाते हैं, घर को बनाते हैं, और जब इच्छा किया तो बनाया, जब इच्छा किया तो तोड़ दिया। इसलिए हम लोग संस्था पर कोई भरोसा भी नहीं करता है। करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता है। इसका रीजन है कि भगवान कृष्ण का मंदिर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है कि नहीं मिलता है? हर जगह मिलता है कि नहीं मिलता है? बाबा भगवान का मंदिर मिल जाएगा, भगवान राम का मंदिर मिल जाएगा, लेकिन वही विष्णु अवतार भगवान परशुराम का मंदिर नहीं मिलता है भाइयों। जब हम आदि शक्ति के लिए दुर्गा पूजा कर सकते हैं, उनके मंदिरों में जा सकते हैं, उनके मंदिर को भव्य बना सकते हैं, नवरात्र में रामनवमी के नाम पे हम जुलूस निकाल सकते हैं, भव्य मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन भगवान परशुराम की जयंती पे हम कहीं एक पर्व त्योहार मनाने का शुरुआत अभी तक हमने नहीं किया है। किया है क्या? किया है क्या? नहीं कर पाए हैं तो आने वाला पीढ़ी कैसे याद रखेगा? आप देख रहे हैं जमाना कितनी तेजी में बदल रही है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दर्द की ठोकरें खाकर बच्चे को एजुकेटेड कर देते हैं, बच्चे जब विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, अपने परवरिश करने के लिए, तो बूढ़े माँ बाप को घूम के नहीं देख पाते हैं। तो क्या भगवान परशुराम को आने वाला पीढ़ी याद रखेगा? क्या रख पाएगा? क्या रख पाएगा? भी बहुत कम मात्रा में रख पाएगा। इसलिए हम लोगों को भी उनकी एक नाम पर जयंती के अवसर पे एक त्योहार मनाना चाहिए, एक मेला लगाना चाहिए। कोई द्वेष भाव नहीं है मेरे अंदर कि मैं द्वेष से बोल रहा हूं, मेरे अंदर एक सम्मान का भाव है। हम जितने जाति वर्ग में बचे हैं हिंदू, सबका अपना कुल देवी होता है, सबका अपना कुल देवता होते हैं और सब लोग पूजा करता है। तो क्या मैं भगवान परशुराम को अपना आदर्श नहीं मान सकता? क्या मैं भगवान परशुराम पर कहीं मूर्ति नहीं लगवा सकता? क्या मैं उनके जन्म जयंती के अवसर पर एक मेला का आयोजन नहीं कर सकता? क्या मैं एक झांकी नहीं निकाल सकता? लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, कल से दुकान छान के हम करना शुरू कर देंगे तो मुझे समूह की जरूरत है।
लेकिन जहां मुझे खोजिएगा, जिस पल खोजिएगा, मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, पीछे नहीं आगे खड़ा मिलूंगा, हर ढंग से। मैं ये पूछता हूं कि आपके हिंदू बन नहीं आते हैं, एक मलवारी समाज, एक सिख समुदाय आता है कि नहीं आता है? आपके उनके जीवन शैली को कभी पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? नहीं पढ़ पाए। अगर पढ़े हैं तो पढ़ के ही छोड़ दिए। जानते हैं एक मलवारी अगर गरीब हो जाता है ना, तो 5 मलवारी मिलकर उसको डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद उसको भी अपने समकक्ष ला के खड़ा कर देता है। सिख अगर कोई गरीब हो जाता है, उसके बिजनेस में घाटे लग गए, उस सिख समुदाय के लोग खड़े होते हैं, उसको अपने कमिटी के माध्यम से धन का व्यवस्था करते हैं, अपने समकक्ष ला के खड़ा करते हैं। अपने समाज के अंदर हमको अपने आप में सुधारना पड़ेगा। कौन क्या कहता है उसमें मत जाइए। आज भी 4 सिख कभी अशुद्ध नहीं होता, ब्राह्मण कभी अशुद्ध नहीं होता, गाय कभी अशुद्ध नहीं होती, गंगा कभी अशुद्ध नहीं होती, और तुलसी का पेड़ तो हमेशा मरघट पे लगता है, फिर भी कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन अपने अंदर जगाना पड़ेगा। सोई हुई जो विद्वता है, बुद्धि है, उसको जगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं, मेरे कहने का सारांश ये नहीं कि मैं बहुत जानकारी प्राप्त करके आया हूं। ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर जो नहीं करता है उसको सजग करने की जरूरत है। मैं आज भी कहता हूं आपसे कि केवल गोटा होकर एकत्रित होकर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। समूह दिखा सकते हैं, अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अगर इस समाज में बदलाव लाना है तो तन मन धन से लगना पड़ेगा।